मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। एक कॉमन टॉपिक ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, जिसके लिए अक्सर फिजिशियन या सर्जन दो विभागों के पास मरीजों को भेजते हैं, या तो हेमेटोलॉजी यानी ब्लड से संबंधित एक विभाग और दूसरा विभाग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की क्या आवश्यकता है और कब आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास ब्लड की कमी के लिए जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी इंडिया में, इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया जैसे वर्ल्ड के पार्ट, इनमें बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की ज़रूरत अक्सर अपर जीआई, मिड जीआई या लोअर जीआई से होने वाली ब्लीड, वो ब्लीड विजिबल हो सकती है यानी कि दिख सकती है, या वो ओकल्ट ब्लीड हो सकते हैं यानी कि जिसको सिर्फ हम कुछ जांचों के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं। उसके द्वारा जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसकी कारणों की जांच, उसके उपायों की चर्चा और उसका ट्रीटमेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। अपर जीआई ब्लीड की अगर हम चर्चा करें तो अपर जीआई ब्लीड अक्सर अल्सर ब्लीड्स हो सकते हैं, वेरिसियल ब्लीड यानी कि सिरोसिस की स्थिति में नसों के फूल जाने की वजह से होने वाली ब्लीडिंग हो सकती है, या कभी कभी सामान्य इरोजन और गैस्ट्राइटिस भी ब्लड की कमी कर सकते हैं। अपर जीआई ब्लीड में कुछ गंभीर कारणों में शुरुआती स्थिति में आहार नली और आमाशय के ट्यूमर, आहार नली और आमाशय के कैंसर, छोटी आंत के ट्यूमर और कैंसर्स भी हो सकते हैं। अपर जीआई ब्लीड के अलावा मिड जीआई ब्लीड में बच्चों के अंदर होने वाले कृमि इन्फेक्शन, महिलाओं और एडल्ट्स में भी कभी कभी खान पान का ध्यान न रखने, मिट्टी खाने की आदत हो जाने की वजह से, या और कुछ कारणों से जैसे कि हाथ की सफाई का ध्यान न रखने की वजह से कृमि इन्फेक्शन जो कभी कभी ब्लड की कमी करते हैं, या मिड इंटेस्टाइन में भी कभी कभी अल्सर्स, ट्यूमर्स या घाव या कुछ वेरिक्स यानी कि नसों का फूल जाना भी ब्लड की कमी कराता है। अगर हम लोअर जीआई ब्लीड की बात करें तो लोअर जीआई ब्लीड के ब्लड अक्सर फ्रेश रेड ब्लड के तौर पे यानी कि सुर्ख लाल ब्लड के तौर पे आपके लैट्रिन में मिल के, या लैट्रिन के बाद में बूंद बूंद करके, या बड़ी तेजी से क्लॉटेड या फ्रेश रेड ब्लड लैट्रिन के मार्ग से आता है और ये हीमोग्लोबिन की कमी कराता है। तो यदि हम अ, चर्चा करें तो अपर जीआई ब्लीड अक्सर ऑकल्ट ब्लीडिंग होती है। ऑकल्ट ब्लीडिंग का मतलब आपको लैट्रिन में कालापन महसूस हो सकता है। कभी कभी ये लंबे समय तक अननोटिस्ड यानी कि बगैर मरीज के ध्यान के भी होता रहता है, और जब हम हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी की वजह से, तो ये पाया जाता है कि ब्लड बड़ा कम है, और इसका कारण गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में अपर जीआई ब्लीड एक कारण पाया जाता है। लोअर जीआई ब्लीड अक्सर जल्दी पकड़ा जाते हैं। लैट्रिन में ब्लड आना, ब्लड क्लॉटेड होना, फ्रेश रेड ब्लड होना, ये मुख्य तौर से लोअर जीआई ब्लीड में देखा जाता है। ये थोड़ा जल्दी पकड़ाता है और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, लैट्रिन में कालापन है, डाइट आपकी ठीक है, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, लैट्रिन में कालापन या सुर्ख लाल ब्लड या क्लॉटेड ब्लड आप देख रहे हैं, तो ये ब्लीडिंग या ये हीमोग्लोबिन की कमी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के द्वारा जांच और उपचार के द्वारा बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो यदि आपको इनमें से कोई दिक्कत है तो आप अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। थैंक यू।